Once again, you are most welcome in my YouTube channel. Students, today we are discussing about the dimensional analysis, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बीमीय विश्लेषण। बच्चों, कक्षा 11 के बच्चों के लिए बीमा एक नया टॉपिक है, नया लेसन है, तो आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, भौतिक राशियां, हमने भौतिक राशियां पढ़ी, उसमें हमने पढ़े कि दो प्रकार की राशियां हमारे पास होती हैं। एक तो मूल राशियां होती हैं, दूसरा होती हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो मूल राशियां मैंने बताया कि जिनको हम जो क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं और वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं और उनके एक स्टैंडर्ड मानक हमारे पास होते हैं। ठीक है, और वो ऐसा ही पद्धति के अंदर हमने जो मूल राशियां बताई थी वो 7 बताई थी। इसके अतिरिक्त हमने व्युत्पन्न राशियों की बात करी थी। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां कहलाती हैं जिनको हम मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियों को हम कैसे प्राप्त करेंगे? मूल राशियों से क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, हम यदि बीमाओं की बात करें तो हम बीमाओं का हम कहेंगे भौतिक राशियों की बीमा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बीमाएं क्या हैं? भौतिक राशियों के, किसी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उसको बीमाएं कहते हैं। एक बार once again repeat, I am repeating this definition। मैंने कहा कि बीमाएं क्या हैं? बीमाएं मतलब भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रकों को, भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं वे कहलाती हैं बीमाएं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बल एक व्युत्पन्न राशि है जिसको हम डिनोट करते हैं F। ठीक है, अब इसको चूंकि हम जाते हैं F बराबर m इंटू ए। m क्या है? द्रव्यमान। a क्या है? त्वरण। तो हम इस बल के व्युत्पन्न मात्रक हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? m को हम डिनोट करते हैं kg से। ठीक है, और ठीक है, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों। m को लिख सकते हैं द्रव्यमान पूरा गया, इसका मात्रक हो जाएगा, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अर्थात बल के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए हमने द्रव्यमान पर एक घात प्लस एक घात, मीटर पर एक घात और सेकंड पर ये ऊपर चला जाएगा तो 2 घात। ठीक है, मतलब द्रव्यमान पर द्रव्यमान का मात्रक क्या है? केजी पर एक घात। मीटर को हम किससे नापते हैं? मीटर से नापते हैं, मीटर पर एक घात और सेकंड पर 2 घात चढ़ाई। तो ये हमारा क्या बन गया? ये बीमाएं कहलाएंगे। मतलब भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त, हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक था बल के मात्रक को प्राप्त करने के लिए, इस भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए हमने मूल राशियां हमारे पास द्रव्यमान मूल राशि है, मीटर मूल राशि है, सेकंड मूल राशि है। ठीक है, इन मूल राशियों के मात्रकों पर द्रव्यमान का मात्रक केजी पर एक घात चढ़ाई, मीटर की पर एक घात है और सेकंड पर 2 घात है, जो चढ़ाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? बीमाएं कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब बच्चों, हम कहते हैं कि किसी भौतिक राशि, जब माना सपोज कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का जो 2 समान भौतिक राशियों का जब अनुपात होता है तो वो क्या होती है? वो बीमाहीन कहलाती हैं। जैसे थीटा बराबर होता है, थीटा मीन्स कोण,
जिसको हम कोण बोलते हैं, कोण थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, हम जानते हैं। तो चाप क्या होता है, चाप की लंबाई क्या है, हम चाप की लंबाई l और त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या को किससे मेजर करेंगे, l से, ठीक है। तो दोनों कोई भौतिक राशि जब किसके उन समान भौतिक राशियों के अनुपात पर निर्भर करेगी तो ये क्या होंगी, l से l कट गया 1। तो बीमा इस प्रकार की जो राशियां होती है वो क्या कहती हैं, बीमाहीन कहलाती हैं। या हमारे पास जो है जैसे विकृति है, स्ट्रेन, विकृति होगी तो विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि। विकृति का मतलब विकृत हो जाना, कोई लंबाई है, कोई लंबाई का कोई वस्तु है, उसको हमने खींच करके वो क्या होगी, उसकी लंबाई में क्या होगी, उसको विकृत हो गया, ठीक है। लंबाई में जो वृद्धि होगी डेल्टा एल बटे प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। तो डेल्टा एल को हम किससे मेजर करते हैं, एल से, और एल इसको भी किससे करेंगे, एल से। तो एल से एल कैंसिल, बीमाहीन राशियां, ठीक है। कोई भौतिक राशि जब दो समान भौतिक राशियों के अनुपात पर निर्भर करती है तो वो क्या कहलाएगी, बीमाहीन कहलाएगी। उसके अलावा भी जो अचर राशियां होती हैं, ठीक है, जो लघु गणकीय होते हैं, log x, लघु गणकीय log x हो गया, चर घातांकी लघु गणकीय log x हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास चर घातांकी e की पावर x है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लघुगणकीय फलक हो गई, हमारे पास log x हो गया, ठीक है। हमारे पास चर घातांकीय फलक हो गए, e की पावर x हो गया, अचर राशियां होगी, ठीक है। त्रिकोणमिति जो फलक होते हैं, त्रिकोणमितीय फलक साइन थीटा, कॉस थीटा, डॉट जितने भी 6 थीटाएं होते हैं वो कौन होते हैं, वे होंगे। उसके अलावा जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं जैसे 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट, जो संख्याएं होंगी वे सभी क्या होती हैं, बीमाहीन होती हैं, इनकी कोई बीमा नहीं होती है। समझ में आ रहा है। तो बच्चों अब हमारे पास जो है बीमीय सूत्र हम जब लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र लिखने से पूर्व हमारे पास जो यांत्रिकी के अंदर 3 चीजें आती हैं, समय, लंबाई और द्रव्यमान। तो इसको हम जो इनके पास जो हमारे पास जो मूल राशियां हैं, मतलब व्युत्पन्न मात्रक हम कैसे प्राप्त करेंगे, मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं। तो अर्थात हमारा मूल मात्रक लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं, बीमा में एल से, समय को हम किससे, टी से, ठीक है। द्रव्यमान को किससे डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा द्रव्यमान को एम से, ठीक है। उसके बाद वो ज्योति तीव्रता ये हो जाएगा सी डी से, ठीक है। उसके बाद ज्योति तीव्रता के बाद हमारे पास हो गया ताप, कहीं पे ताप है तो हम थीटा लिखते हैं, ठीक है। एम्पियर धारा है, विद्युत धारा, इसको ए से डिनोट करेंगे। पदार्थ की मात्रा इसको MOL मूल से डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों ये मूल राशियां हैं हमारे पास, और मूल राशियों को हम किस तरीके से व्यक्त करेंगे, उनकी बीमाएं क्या होंगी, लंबाई को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, एल से। तो बोलने का मतलब है यदि हम बीमीय सूत्र कहेंगे कि बीमीय सूत्र क्या होता है, किसी भौतिक राशि का जो बीमीय सूत्र का जो संख्यात्मक मान है वो किसमें, उसके मूल मात्रकों पर जो घातें चलाई जाती हैं। माना जो बीमीय सूत्र होगा, बीमीय सूत्र हो जाएगा, वो हो जाएगा मूल मात्रक, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान की घात क्या है, ए, लंबाई की घात क्या है, बी, और समय की घात क्या है, सी है, ठीक है। तो इनकी घातों पर, इन भौतिक राशियों पर जो घातें चढ़ाई जाती है, मतलब जो है ये आपका जनरल बीमीय सूत्र हो गया। एल की घाती, एम की घाती, चूंकि यांत्रिकी के अंदर 3 चीजें हमारी द्रव्यमान, लंबाई और समय है, तो ये हमारा क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। यहाँ पे द्रव्यमान की घात 1 जिसको एम से डिनोट करते हैं, लंबाई की घात बी और टी की घात सी, ये फॉर एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से बच्चों हम जो है बीमीय सूत्र निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि बीमाओं के सूत्र किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले हम जो है निकालते हैं, जैसे बीमाएं किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत आसान है। जैसे हम जो है क्षेत्रफल, हमारे को क्षेत्रफल, हमें सूत्र पता होना चाहिए।
क्षेत्रफल को हम लिखते हैं लंबाई गुणा गया चौड़ाई। तो लंबाई को किससे डिनोट करेंगे? लंबाई को किससे मेजर करते हैं? मीटर से। और मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? इसमें इसकी बीमा को एल से। और ये भी क्या हो गया आपका एल। चौड़ाई भी हम मीटर में नापते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों एल स्क्वायर। इसी प्रकार से हमारा जैसे आयतन है, आयतन की बीमा हो जाएगी, ये हो जाएगी लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। तो हमारा जो है लंबाई को हम एल से, चौड़ाई को भी एल से, मीटर से नापते हैं। और मीटर को हम बीमा में कैसे लिखते हैं? एल से। इसका प्रतीक क्या है? एल है, तो ये हो जाएगा एल। ठीक। इसी प्रकार से घनत्व, घनत्व हो जाएगा। घनत्व का जो है, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। और ठीक है, मूल मात्रकों पर या मूल राशियों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं, ये एम है। व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए, व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, इनकी घात यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे एक है। बेस समान है तो घातें जुड़ जा रही हैं, बेस समान है तो घातें जुड़ जा रही हैं। यहाँ पे देखिएगा द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। और आयतन को हमने पहले निकाल दिया एल क्यूब, तो ये हो जाएगा, इसको हम कहेंगे एम एल की घात -3। ये इसकी बीमा होगी। देखिए कितना आसान है। मतलब भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त करने के लिए मूल राशियों पर जो घातें चढ़ाई जा रही हैं, वे कहलाती हैं बीमाएं। यहाँ पे द्रव्यमान की घात 1 और इसकी घात क्या होगी? 1 होगी। इसी तरीके से हम जो है यदि निकाल रहे हैं, बल की बीमा निकाल रहे हैं, तो बल मैंने इससे पूर्व आपको बता दिया, बल की बीमा हम निकालेंगे एफ इक्वल टू क्या हो गया? द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो त्वरण इसको लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ठीक है, और द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ बराबर एम ए। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या हो गया? इसको हम लिखेंगे केजी, इसका मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों हमने इसको लिखा, इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो केजी की घात 1, मीटर की घात 1 और सेकेंड की घात -2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो केजी मतलब द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं? ये व्युत्पन्न मात्रक है बल का, उसको प्राप्त करने के लिए केजी को हम किससे? एम से डिनोट करते हैं, एम की घात 1। ये मीटर है, मीटर, मीटर को किससे डिनोट करते हैं? एल की घात 1 और सेकेंड की घात टी की घात -2। तो ये बल की बीमा हो गई एम एल टी -2। ठीक है बच्चों, अब हम उसी प्रकार से हम जैसे हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वेग, चाल, चाल अथवा वेग। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो कितना आसान है। दूरी को हम किससे नापते हैं? मीटर से। और मीटर को हम क्या बोलते हैं? एल बटे समय को किससे नापते हैं? टी। ये हो जाएगा एल टी माइनस टी की घात -1। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से यदि हम किसकी बात करें बच्चों, हम जो भी भौतिक राशियां हैं, हमें उसके जो है सूत्र पता होना चाहिए। हम किसी का भी निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे किसका निकालते हैं? कार्य का। कार्य की बीमा निकालिए, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा गया विस्थापन, जिसको हम W से डिनोट करते हैं F इंटू एस। ठीक है, F की बीमा हम अभी निकाल चुके हैं। F को हम क्या लिखते हैं? देखिए समझिए, यहाँ पे एकदम लिखा नहीं आएगा आपको। शुरुआती दौर में आपको परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन आपने जो है धीरे धीरे करके, जैसे बल को क्या कहते हैं? M इंटू ए इंटू एस क्या होगी? विस्थापन हो गया। अब ठीक है, M को हम क्या लिखेंगे? M का मात्रक केजी, ए का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये S है, इसको बोलेंगे विस्थापन। ठीक है, दूरी। तो बोलने का मतलब है बच्चों, इस तरीके से हम इसको जो है सीधे सीधे इसका जो मात्रक हो जाएगा, हमने जो है केजी मीन्स एल एम, केजी को हम किसका मात्रक है? द्रव्यमान एम। ठीक है, एम क्या है? मीटर। तो हम इसको देखिए, ये हो जाएगा आपका एल, मीटर को किससे डिनोट करते हैं? एल से। सेकंड की घात ऊपर चले जाएगी, टी की घात -2। और एस क्या है? विस्थापन को किससे मीटर मेजर करेंगे? एल से। ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। कंफ्यूज मत होइए,
आपने जो है इस तरीके से छोटे छोटे तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सिखाता हूं दाब की बीमा। दाब को हम किससे डिनोट करते हैं? P से। P बराबर F अपॉन A, किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होगा वो दाब कहलाता है। तो F की बीमा हो जाएगी M, ठीक है, ये हो जाएगा M इंटू A। क्षेत्रफल को लिखते हैं लंबाई गुणा गया चौड़ाई, ठीक है, इसको लिखते हैं क्षेत्रफल। अभी मैं बीमा निकाल चुका हूं, लंबाई गुणा गया चौड़ाई मतलब L स्क्वायर। तो M को हमने क्या किया M, ठीक है। A की बीमा निकाल दी हमने, क्या निकाल दी? मीटर प्रति सेकंड। A त्वरण बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको लिखेंगे M T की घात -2 मीटर, सॉरी मीटर मीन्स L T माइनस, मीटर को किससे डिवाइड करेंगे? L से। L T -2, L T -2 इंटू जो है L की घात -2 ऊपर चले जाएगी। तो ये बच्चों ये हो जाएगा आपका M इंटू ये माइनस, बेस समान है, ये L है ये भी L है, इसकी घात 1 है, बेस समान है, घातें जुड़ जाती हैं, तो ये धन 1 है, ये ऋण 2 है, तो ये हो जाएगा L की घात -1, ठीक है। ये बच्चों ये जो है हम निकाल रहे हैं दाब की बीमा ना, तो दाब की बीमा ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये ऋण 2 है, ये धन 1 है, तो L की घात 1 T की घात -2, तो ये हो जाएगा M L -1 T -2, ये दाब की बीमा होगी। इसी प्रकार से हम ऊर्जा की बीमा निकालते हैं, ठीक है। ऊर्जा मीन्स काइनेटिक एनर्जी, KE। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। अब हमने जो है हाफ mv², तो ये तो अचल राशि है, इसकी तो बीमा होती नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। जो संख्याएं होती हैं m मीन्स m, ठीक है, द्रव्यमान है m, और v का जो बीमा हो जाएगी इसको हम लिख सकते हैं v मीन्स चाल बराबर या दूरी बटे समय L बटे T, तो ये L T -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम v की बीमा हमारी आ गई L T -1, तो L T -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों M L स्क्वायर 2 से गुणा कर देंगे और T -2 ML स्क्वायर T -2, ठीक है बच्चों। ये क्या होगी? कार्य की बीमा होगी, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास बहुत सारी जितनी भी भौतिक राशियां हैं, हमने उनको बीमा निकालनी ही है, हमने उनकी क्या निकालनी है? बीमा निकालनी है। बीमा निकालने के बाद भी हमारे पास जो है और भी जो है हो सकते हैं, और जैसे हम ये निकालते हैं, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बच्चों न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि F इज इक्वल टू, एक बार पुनः ये भी रिपीट हो जाएगा, F बराबर F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, एक पिंड ये है, दूसरा पिंड B है, किन्हीं दो पिंडों के, इसका द्रव्यमान क्या है m1, इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान क्या है m2, इनके बीच की दूरी क्या है r है। तो दो पिंडों के बीच हमेशा कौन सा बल काम करता है? आकर्षण बल। तो किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r², या हम इसको लिख सकते हैं F बराबर G m1 m2 बटे r²। हमें क्या निकालना है इस सूत्र में? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा निकालिए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा निकालनी है G। तो G निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा F इंटू r² अपॉन m1 m2, ठीक है, m1 m2 अपॉन इज इक्वल टू G, ठीक है बच्चों। अब हमने जो है G निकाल दिया, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमने G निकालना है, G की वैल्यू निकालनी है। तो G की वैल्यू होती है, G की जो बीमा होगी वो होगी बल की बीमा
हमने लिखा है बल को लिखते हैं m इंटू ए इंटू आर को क्या लिखते हैं, ठीक है, आर की बीमा जो है आपकी हो जाएगी ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन ये है m, ठीक है, m मीन्स m स्क्वायर, पहला m, ये भी द्रव्यमान m से डिनोट करेंगे, इसको भी m से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है सीधे सीधे हम इसको यदि लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे कि बल की बीमा हम निकाल के दिखाते हैं, एक बार पुनः बल बराबर m इंटू ए, ठीक है, m की बीमा m से डिनोट करेंगे इसका प्रतीक, a की बीमा होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एल टी माइनस टू, तो ये हो जाएगा आपका m एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर, आर की बीमा एल स्क्वायर होगी अपॉन m क्या है, 2 बार है, द्रव्यमान क्या है 2 बार है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। देखिए इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, m से m एक घात कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब तो ये इसको हम देखिए, इसको ये इसके यहाँ पे कितनी घात बची 1, तो ये हो जाएगा m की घात -1, ओके, ठीक है। यहाँ पे l की घात 1 है, यहाँ l की घात 2 है, बेस समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, l की घात 3 और t की घात -2। तो बच्चों ये g की बीमा हमारी निकल गई, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा निकल गई। तो बच्चों इस तरीके से जितने भी हम पढ़ेंगे, जितने भी भौतिक राशियों को हम पढ़ेंगे, चाहे व्युत्पन्न राशियां जितने भी हम आगे पढ़ लेंगे, सबका जो है बीमाएं निकालनी बहुत ही आवश्यक होगी। तो बीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कक्षा 11 के। कक्षा 11 में यदि आपने बीमाएं निकालना सीख लिया तो ये हमारा हर जगह काम आएगा। कक्षा 12 में हर जगह काम, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने लेक्चर दिया निश्चित रूप से आपने जो है बीमा निकालना सीखा होगा। और इसके बाद जो है हम अगले वीडियो के लिए मिलते हैं। गुड बाय।